नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स कर रहे थे उसका आज सेकेंड पार्ट है जनवरी मंथ का। इसका एक पार्ट पहले भी आ चुका है, तो आप लोग अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पार्ट पहले जाके देख लीजिए। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये वाले वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जनवरी के हैं। आज के वीडियो में जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, जनवरी 2022 का। ठीक है, उसके अलावा इंडिया का भी करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वो क्या बोलते हैं, इंडियन करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे जाके उसको चेक कर सकते हैं और करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स है वो आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि अभी पटवारी का एग्जाम आ रहा है 24 तारीख को, उसके लिए और आगे एडीओ, हॉस्टल वार्डन, जितने भी व्यापम और पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए साथ में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर भी मैं करंट अफेयर्स अपडेट करते रहता हूँ या जो भी नोटिफिकेशंस आता है वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह भी अपलोड होते हैं, तो उसको ज्वाइन करिए आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जनवरी 2022 का सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, अच्छा, इसके पहले एक करेक्शन कर लेना कि पिछले वीडियो में मैं धान का जो खरीदी का दिनांक था उसको 1 दिसंबर से 7 जनवरी लिखा गया है बोर्ड पे। वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन पे पिन कमेंट में, आप लोग देखोगे कमेंट सेक्शन जब खोलेंगे तो फर्स्ट कमेंट में उसको करेक्शन करवा दिया था। 1 दिसंबर से 7 फरवरी है, वो 7 जनवरी नहीं है, वो 7 फरवरी है, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं करेक्ट करवा दिया हूँ उसको, लेकिन अभी कर लेना उसको। और अभी अगर आप लोग नहीं किए होगे, नहीं देखे होगे कमेंट सेक्शन, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। ये क्या है संशोधन विधेयक? इसमें संशोधन किया गया है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय विधेयक जो 1956 में पारित किया गया था, उसमें संशोधन किया गया है कि कुलपति की जो आयु है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? पहले तो याद रखना कि ये खैरागढ़ में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय था, मतलब पहला यूनिवर्सिटी, संगीत का पहला यूनिवर्सिटी पूरे एशिया महाद्वीप में। जब ये इसका निर्माण हुआ तब ये उसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये खैरागढ़ में हुआ था। खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है, खैरागढ़ के राजा उस समय वीरेंद्र बहादुर सिंह थे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी का नाम रानी पद्मावती था। उन्होंने अपनी पुत्री, उन दोनों की पुत्री का नाम था इंदिरा, तो उसके नाम पर अपने महल को दान में दिया था और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय बना वो। तो उसी संगीत विश्वविद्यालय बनाने के लिए उन्होंने अपने महल को दान में दिया था, वही संगीत विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। वहाँ आर्ट, क्या बोलते हैं, कला, संस्कृति और फोक डांस ये भी करवाया जाता है। डांस का भी है वहाँ, है ना, मतलब लोक नृत्य, डांस, सिंगिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें कराई जाती है। लोकगीत विधा में भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। एजुकेशन संस्था नहीं है, शिक्षा नहीं दिया जाता। डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग, ठीक है, और लोक चित्रकला से संबंधित सभी चीज़ें करवाई जाती हैं, तो ये याद रखना इसको। ठीक है, कुलपति की आयु, इस संशोधन विधेयक में कुलपति की आयु को 65, पहले 65 वर्ष थी कुलपति की आयु, उसको 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा संशोधन हुआ है, तो इसको याद रखना। 65 से क्या कर दिया गया है, 70 वर्ष कर दिया गया कुलपति की आयु। ठीक है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें थी मैं आपको बता दी हूँ, उसको भी ध्यान रखते चलना। सेकंड देखते हैं, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, किस राज्य में रोजगार मिशन का गठन किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक पेपर में आ भी चुका है, रिसेंटली कोई पेपर हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, और जिसके उपाध्यक्ष रहेंगे अमिताभ जैन। अमिताभ जैन कौन है? मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, जो इसके रोजगार मिशन के उपाध्यक्ष रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष में 12 लाख रोजगार का सृजन करना। ठीक है, और अगले 5 वर्ष में 12 लाख रोजगार का सृजन करना, मतलब रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना युवाओं को। इस मिशन का और उद्देश्य ये भी रहेगा कि वो गवर्नमेंट को जो रहेगा वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से संबंधित सुझाव देगी और जो बीच बीच में सेमिनार का गठन करेगी और सेमिनार करके जो यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, उनको स्किल ओरिएंटेड चीज़ें सिखाएगी, जिससे उनको आगे चलने में रोजगार में सहूलियत हो। तो ये सब चीज़ें, ये सब रोजगार से संबंधित एक्टिविटी करना इस मिशन का ये एक संस्था है जिसका काम रहेगा। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है ये याद रखना। ये छत्तीसगढ़ राज्य में गठन किया गया है, तो ध्यान ही रहेगा आप लोग को। ठीक है, तो ये है रोजगार मिशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सुनो रायपुर अभियान। 2 अभियान है,
एक सुनो रायपुर अभियान, एक निजात अभियान, दोनों को याद रखना है। सुनो रायपुर अभियान किससे संबंधित है? तो 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक इस अभियान का गठन, इस आयोजन किया गया इसका। 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता से संबंधित ये अभियान है। सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता से संबंधित मतलब जो यातायात जागरूकता, आपको रेड सिग्नल पे रुकना है और आप यातायात से संबंधित नियमों का उल्लंघन न करें, इसके लिए पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, जागरूकता फैलाया जा रहा है, उसी से संबंधित ये योगदान है। मतलब ये जो अभियान है इसमें ध्यान ये रखना है कि इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि ये जो अभियान है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अभी इसमें बहुत से लोगों को सड़क सुरक्षा से अच्छा, ये कहाँ चालू हुआ ये भी याद रखना ना, ये रायपुर में चालू हुआ था, रायपुर में, ये रायपुर में ही चल रहा है अभी, ये 4 दिन के लिए चलाया गया था। इसमें अच्छा सफलता हासिल हुई पुलिस प्रशासन को, रायपुर पुलिस प्रशासन को। बहुत लोग जो हैं वो अवेयर हुए हैं और बहुत से लोग, लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने का शपथ लिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में। सुनो रायपुर अभियान किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मयाली एडवेंचर टूरिज्म। मयाली एडवेंचर टूरिज्म जो है जसपुर में इसका निर्माण किया गया है, पर्यटन विभाग ने इसका निर्माण किया है। इस टूरिज्म के अंतर्गत एडवेंचर्स करवाए जाएंगे, वाटर एडवेंचर्स, जैसे कि स्पोर्ट्स, आपका वहाँ जो झील वगैरह है, नदियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर क्या इसका गठन किया जाए, इसका मतलब वाटर बोट के माध्यम से वहाँ पर एडवेंचर करवाया जाएगा। और वो जो हॉट एयर बलून होता है वहाँ पर भी वहाँ उसकी सुविधा दी जाएगी। तो ये मयाली एडवेंचर टूरिज्म जोन में जो है वो एक मतलब पर्यटन स्थल का गठन किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ का? जसपुर टूरिज्म का। ठीक है, जसपुर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें अलग अलग एडवेंचर कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि मयाली एडवेंचर टूरिज्म का मतलब कहाँ है ये? तो जसपुर जिला में इसका गठन किया गया है। ठीक है, निजात अभियान। निजात अभियान किससे संबंधित है? नशा मुक्ति से संबंधित है। इसको कोरिया जिले में चालू किया गया है, कोरिया जिले से इसकी शुरुआत की गई है, नशा मुक्ति से संबंधित है। इसके तहत प्रशासन जो है ड्रग्स और शराब, इन दोनों की लत को छुड़वाने के लिए जागरूकता चलाते रहती है। ठीक है, समय समय पर। तो ये नशा मुक्ति अभियान कहाँ से चालू किया गया? कोरिया, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुंसवन संस्कार को शामिल किया गया है। देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या किया गया? पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन संस्कार क्या है? ये जन्म संस्कार है। मतलब जो 16 संस्कार होते हैं पूरे मनुष्य जीवन में, उस 16 संस्कार में पहला संस्कार जो होता है वो गर्भधारण संस्कार होता है, और इसी गर्भधारण संस्कार को क्या कहते हैं? पुंसवन संस्कार कहते हैं। तो ये पुंसवन संस्कार कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पुंसवन संस्कार का बेरला में किया गया था। बेरला कहाँ है? बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है। तो ये पुंसवन संस्कार का आयोजन किया गया था। क्यों इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इसका नाम? जिसमें 525 महिलाओं का गर्भधारण संस्कार एक साथ हुआ। एक प्रथा होती है ना, जैसे कि 16 संस्कार में बहुत सारे जन्म संस्कार, क्या बोलते हैं, उसके बाद उपनयन संस्कार और बहुत सारे संस्कार होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, मतलब गर्भधारण संस्कार। उसी पहले संस्कार को यहाँ पर एक साथ उसका आयोजन किया गया। 525 महिलाओं का गर्भधारण संस्कार यहाँ पर कराया गया। तो इसके कारण से ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। स्पोर्ट्स क्रीड़ा नाम रहेगा इसका, स्पोर्ट्स क्रीड़ा। अध्यक्ष इसके रहेंगे मुख्यमंत्री और खेल मंत्री। इसके पदेन अध्यक्ष कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल, और खेल मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो दोनों इसके अध्यक्ष रहेंगे। इसके सदस्य रहेंगे जितने मंत्रीगण हैं छत्तीसगढ़ शासन में। कितना मंत्रीगण है? 13 मंत्रीगण। तो सभी इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, इसका काम क्या रहेगा? खेल से संबंधित खेल को बढ़ावा देना छत्तीसगढ़ में, ये सब उसका काम है। ठीक, रिसाली नगर निगम की पहली महापौर, रिसाली नगर निगम की पहली महापौर बनाया गया है राशि सिन्हा को। ठीक है, ये 14वां नगर निगम है। ठीक, 14वां और सबसे नया रिसाली नगर निगम अभी रिसेंटली 26 दिसंबर 2019 को, मतलब 3 साल पहले 26 दिसंबर 2019 को ये अस्तित्व में आया। इसके बनने के बाद छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नगर निगम हो गए? 14 नगर निगम हो गए थे। ये 14वां नगर निगम था मतलब। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, अभी चुनाव हुआ है, तो राशि सिन्हा को छत्तीसगढ़ की रिसाली नगर निगम की पहली महापौर बनाया गया, और ये इसके साथ साथ पहली महिला महापौर भी बन गई हैं। तो पहली महापौर है, इसको याद रखना। ये नया नगर निगम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ नंबर 1। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
ये जो योजना है इसका शुभारंभ सन 2000 में किया गया था। योजना को दिसंबर 2000 सन 2000 से चलाया जा रहा है। इसके तहत हर ग्राम को मतलब भारत के देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का ये अभियान था। इसी के तहत सड़कों की गुणवत्ता में जो क्वालिटी रहती है उसमें छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग क्या है, फर्स्ट में। ठीक है, तो इसको याद रखना। जो छत्तीसगढ़ जिस चीज़ों में रैंक 1 है उसको याद रखना, वही चीज़ को पूछता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट पराग। विशिष्ट पराग एक कहानी संग्रह है, मतलब एक बुक है मान के चलो। ठीक है, बुक ही है, जिसके राइटर कौन है, कोमल पुरोहित धनेसर। कोमल पुरोहित धनेसर। इसमें ये जो बुक है उसमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्स जो है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स के संघर्षों को बताया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है किस तरीके से स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं और उनके जीवन के स्ट्रगल को अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से इसको बताया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका अनावरण किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पैरामिलिट्री फोर्स के स्ट्रगल को बताया गया इसमें। इसके को राइटर हैं सहलेखक डॉक्टर तारकेश्वर नाथ। इसको नहीं पूछेगा, सहलेखक को ध्यान रखना, कोमल पुरोहित धनेसर जो मेन राइटर हैं उसको। ठीक है, लेकिन इसको भी याद मतलब पढ़ के रखो अगर पूछ दिया तो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिशन 90 प्रोग्राम। मिशन 90 प्रोग्राम को बलरामपुर में संचालित किया जा रहा है। बलरामपुर से शुरुआत किया गया मिशन 90 प्रोग्राम का। इसका उद्देश्य क्या है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी है ना। बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनको बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी, और जो निचले तबके के छात्र हैं उनको समान अवसर देने के लिए, सबको पैरेलल और एक गरिमामय वातावरण में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और उनको अच्छे से पढ़ाई हो, उनको उस स्तर का पढ़ाई करवाने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनके एजुकेशन को के लेवल को, और फेयर कॉम्पिटिशन के लिए मिशन 90 प्रोग्राम चालू किया गया है। इसके तहत सही शिक्षा एजुकेशन से मतलब शिक्षा दिया जाता है वो लोग को कि कैसे मतलब कि अच्छे से वो लोग बोर्ड पेपर दे सके और सबको समान अवसर मिल सके। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित है मिशन 90 प्रोग्राम। किससे संबंधित है ये पूछता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 2022। ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या घोषणा की गई है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, भूपेश बघेल के द्वारा, तो 3 महत्वपूर्ण घोषणा है, उसको अच्छे से याद रखना। पहला, बहुत सारी घोषणा की गई है लेकिन ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। शासकीय कर्मचारियों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है छत्तीसगढ़ के, उनको एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे काम करना पड़ता था, लेकिन अब जो है 5 दिन ही काम करना पड़ेगा। 7 दिन की जगह कितना दिन काम करना पड़ेगा, 5 दिन ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, रोजगार दिवस 5 दिन हो गया, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। दूसरा, गुंडाधुर तीर अंदाजी एकेडमी। गुंडाधुर जो तीरंदाज एकेडमी का स्थापना कहाँ किया जाएगा, बस्तर में किया जाएगा। गुंडाधुर कौन थे, भूमकाल विद्रोह के नेता थे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, बस्तर संभाग में 1910 में हुआ था। ये जनजाति विद्रोह के अंतर्गत आता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का तो इसको पढ़ेंगे। तो गुंडाधुर तीरंदाज एकेडमी की स्थापना कहाँ की जा रही है, बस्तर में की जाएगी। इसकी घोषणा की है। और तीसरा नंबर का, खरीफ वर्ष 2022-23 जो आने वाला खरीफ वर्ष है उसमें समर्थन मूल्य पर बढ़ा दिया गया है। जो मूंग, उड़द और अरहर है ना, जो दलहन फसल है मूंग, उड़द और अरहर, इसको भी समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद किया जाएगा। अभी तक इसका समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किया जाता था, लेकिन मूंग, उड़द और अरहर का आगे वाले खरीफ मौसम से इसका भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। पिछले बार में कोदो, कुटकी और रागी को ऐड कर किया गया था समर्थन मूल्य में, तो बताया था कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना, 3000 रुपये, रागी का 3370 रुपये प्रति क्विंटल। अब इसका 3 मूंग, उड़द और अरहर को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा। इसके अलावा रैली कोसा, 2 ठो कोसा होता है छत्तीसगढ़ में, रैली कोसा और डाबा कोसा। रैली कोसा जो होता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, ये बस्तर संभाग में होता है रैली कोसा। तो रैली कोसा को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा सरकार के द्वारा, इसको भी याद रखना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जिन जिन चीज़ों की खरीदी करेगी, जो नया ऐड हो रहा है उसको आपको याद रखना है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं, निर्वाचन कार्य के संपादन में रायगढ़ जिला को फर्स्ट पुरस्कार मिला है। निर्वाचन कार्य का मतलब कि जो भी इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ जो है रायगढ़ में अच्छे से उसको संपन्न कराया गया, फेयर प्रोसेस हुआ। ठीक है, काम समय पे हुआ, इसके लिए क्या किया गया, रायगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। इसको फर्स्ट प्राइज मिला है निर्वाचन कार्य के संपादन में। किस जिले को फर्स्ट प्राइज मिला करके पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स था इसका पहला पार्ट आया था और ये सेकंड पार्ट, दोनों मिला के जो है जनवरी के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे तो फरवरी के करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से 2-2 पार्ट में करके हर मंथ के करंट अफेयर्स आपके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।